अभी गोल्ड और सिल्वर की जो रैली हमने देखी, उसमें हर किसी को ये जानना है कि आखिर सोना चांदी कहाँ तक पहुंचेगा। और अगर कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो बहुत सारे ऑप्शन भी देखिए मार्केट में आते जा रहे हैं और लोग इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या रिव्यू है इसमें। गोल्ड कहाँ तक जाएगा? अगर ये बात रही, तो आपने अभी-अभी देखा रहेगा 1,81,000 तक गोल्ड गया था। हम्म। इसकी किसी ने भी अ, ये नहीं किया था, यानी कि ध्यान में भी नहीं आया था इतना जाएगा करके, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक जाएगा, ऐसा कई लोगों ने बोला था। लेकिन अगर आपको याद हो, हमारी पहली जो मुलाकात जी हुई थी, वहाँ पर भी बिल्कुल। हमने बताया था हाँ। कि आपको गोल्ड के रेट 3,42,000 रुपया पर 10 ग्राम 2030 तक जा सकते हैं। हम्म। लेकिन आज के मायने में जब हम ये सभी चीज़ें देखते हैं, हम्म। तो मैं इसे रिवाइज़ करना चाहूँगा। इस साल के एंड तक आपको सोने के दाम 2,42,000 तक और 28-29 के बीच तक आपको गोल्ड के दाम 3,42,000 तक। मैं 1 लाख का कोई ऐसा स्पेसिफ़िकेशन नहीं है, हम्म। लेकिन देयर इज़ कुछ आंकड़ेवारी है, कुछ एक हिसाब है, जिसके कारण मैं ये पर्टिकुलर चीज़ें बोलता हूँ। तो 2,42,000 रुपया आपको इस साल के अंत तक मिलेगा और 3,42,000 रुपया आपको 28-29 के बीच में मिलेगा। अच्छा। या और सर चांदी को लेकर क्या प्रिडिक्ट करेंगे। चाँदी आप मानिए ना मानिए, हम्म। लेकिन 7 लाख रुपया क्रॉस करेगी बिफोर 2030। 2030। जी। और इस साल जैसे कि हमने देखा सर, चांदी ने तो बिल्कुल ही आसमान पर अपने दाम को मोहर लगा दी थी, मतलब 4 लाख को क्रॉस कर गया था। तो क्या कहेंगे कि 2000, क्योंकि अभी तो देखिए फरवरी जिस तरीके से चल रहा है, हुँ। आने वाले टाइम पे क्या लग रहा है कि 2026 में ये टारगेट कहाँ तक जा सकता है। 2026 की बात करें तो फिर से एक बार 4 लाख दिखाएगा आपको। अच्छा। 4 लाख से थोड़ा-सा ज़्यादा, 4 लाख, साढ़े 4 लाख रुपए का रेट हम्म। आपको हो सकता है कि 26 एंड तक मिले आपको। हम्म। और उसके बाद आपको फिर से थोड़ा-सा, अभी भी आपको थोड़ा-सा एक रेंज बाउंड रहेगा, हम्म। दोनों भी, गोल्ड, सिल्वर, एक थोड़ा-सा आपको मौका मिलेगा हाँ। इन्वेस्टमेंट करने का। आप इन्वेस्टमेंट करिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप देखोगे कि बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा इस फिलहाल इस अनसर्टेनिटी के माहौल में, हम्म। मैं तो ये कहूँगा कि जब तक ट्रम्प साहब है, तब आपकी सोना और चाँदी है। आप हम्म। कर लीजिए सोना-चाँदी खुद की। अच्छा, तो जी। आप ये मान रहे हैं कि जब तक ट्रम्प साहब है तब तक भारत की भी सोना चांदी लगातार चलती रहेगी। भारत की सोना-चाँदी कई मायने में हो रही है। हम्म। ना सिर्फ़ गोल्ड और चाँदी की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हम तो, हमारी इकोनॉमी कई जगह पर से बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। लेकिन पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट की बात करूँ और पर्टिकुलरली कमोडिटी में मेटल्स की बात करूँ, हम्म। तो हाँ, सोना और चाँदी के दाम आपको आसमान छूते नज़र आएँगे फिर से इस साल के एंड तक। अब हम्म। क्या होगा, कैसे होगा, अनसर्टेनिटी क्यों बढ़ेगी? हम्म। अगर आप देखते हो कि यूएस में फिर से एक बार लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। अच्छा। ये अगर आपको पता है नहीं पता, हो सकता है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते न्यूज़ आ जाए कि ये लॉकडाउन फिर से लग रहा है। लॉकडाउन यानी कि, सॉरी, लॉकडाउन ये गलत वर्ड था मेरा, शटडाउन। हम्म। शटडाउन हो रहा है। वहाँ पर क्या गवर्नमेंट शटडाउन होने जा रहा है फिर से एक बार। हम्म। और अगर ये शटडाउन होता है, हम्म। तो आपको फिर से गोल्ड के दाम तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेंगे। अच्छा। और ये पर्टिकुलरली बहुत जल्दी होने की संभावना नज़र आ रही है। हम्म। इसके अलावा अगर आपने और एक बात नोटिस की रहेगी, डॉलर डिप्रिसिएट होते जा रहा है हाँ। कंटिन्यूअसली। और उसका कारण ऐसा है कि इन्वेस्टर का भरोसा अमेरिका के ऊपर से, अमेरिकन डॉलर के ऊपर से घटते जा रहा है। हम्म। तो बाकी चीज़ें भी अगर आप देखते हो कि किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जैसी आज के डेट में परिस्थिति रही नहीं है। हाँ। तो ये सभी की सभी चीज़ें आ रही है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड, सिल्वर, और एक चीज़ हुई है, अगर आपने देखा रहेगा, सिल्वर में, सिल्वर को एक रेयर अर्थ मिनरल्स की सूची बिल्कुल। में डाला गया है। हाँ। तो इससे दूसरी चीज़ और उभर के आएगी हम्म। कि बहुत जल्द बैंकों की खरीदारी चांदी में भी देखने को मिलेगी आपको। हम्म। और अगर वो जितनी जल्दी आएगी, उतनी जल्दी आपको चांदी के टारगेट्स भी आसमान छूते हुए नज़र आएंगे। जैसे मैंने बोला, 4 लाख, साढ़े 4 लाख रुपया इस साल के अंत तक हो सकता है। हम्म। और गोल्ड फिर से 2,42,000 रुपया आपको दिखेगा। हम्म। तो ये चीज़ होने का कारण ही यही है
कि ये सभी चीज़ें आती जा रही हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे सवाल मेरे मन में फिर से उठने लग गए हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की भी बात कर ली है, ट्रम्प साहब की भी बात कर ली है, और कहीं ना कहीं गोल्ड रिजर्व पर भी हम आएंगे, जिस तेज़ी के साथ अलग जी। अलग देश बहुत तेज़ी से खरीदना शुरू कर चुके हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि आने वाले टाइम पे तो शायद सोने का ही काल चलने वाला है। क्या आप ऐसा मानते हैं सर? हाँ जी, ये आज की नहीं है, सदियों पुरानी बात है। अगर हम्म। आप देखते हो कि जब हम भारत की बात करते हैं, यानी कि भारत में पुरानों की बात करूँगा, हम्म। तब भी सोना ही चल रहा था। सोना जिसके पास है वही राज्य कर रहे थे और वही अच्छा राज कर रहे थे। उसके बाद में ख़ास तौर पे ये अलग-अलग वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, उसका आप ज़िक्र समझ लीजिए कि उसके मायने समझ लीजिए। भारत बोलता हूँ तो पूरा भारत आता है, जहाँ पर हम यानी कि काबुल से लेकर पूरा, यानी कि हम्म। इतना बड़ा हिंदुस्तान हुआ करता था, भारत हुआ करता था। हम्म। तो उस काल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो तब भी अगर आप देखते हो कि भारत को या हिंदुस्तान को लूटने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई थी। तो उनको चाहिए था गोल्ड, लेकिन हम कितने विकसित थे, ये आज भी हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे पास खुद के पास इंडिविजुअल के पास रखने के बजाय जब वो राजाओं के पास था, हम्म। तब हम बहुत ही सुखी थे। और उसके बाद अगर हम आज की भी बात करते हैं ना मैम, तो आप मुझे बताइए कि ये साल डेढ़ साल का टेन्योर छोड़ दीजिए, ट्रम्प साहब जब आए, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कितने कारोबारी, कितने लोग, हम्म। कितने विद्यार्थी, सभी के सभी कहाँ पे जाना चाहते थे? अमेरिका में। बिल्कुल। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सही हो रही है, या तो हम्म। फिर एक अच्छा माहौल है हाँ। और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हम्म। अ, कहीं मायने में वहाँ पर भी एक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो ये सभी चीज़ें आती है। लेकिन वो क्यों आ रही है? क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिज़र्व है। हाँ। तो 8,133 टन, बिल्कुल। जो 1933 में उनके पास आया। हम्म। अब 1933 टू 1960 तक हम्म। आपके पास जितना गोल्ड है उसी के हिसाब से आपको करेंसी बनानी थी। हम्म। 1960 के बाद तो वो बंद हो गया। लेकिन अगर किसी बिल्ली को लगता है कि मैं आँख बंद करके दूध पी रही हूँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। आप कितनी करेंसी प्रिंट करते हो, ये तो बाकी के सब लोग एनालाइज़ करते हैं ना। तो उसी के कारण वहाँ पर का जो अनसर्टेनिटी, या तो फिर अगर आप बोलो कि डिप्रिसिएशन, वो हम्म। बढ़ता जा रहा था, कर्जा बढ़ता जा रहा था। अब हाँ। अगर अमेरिका की बात करें, 38 ट्रिलियन का कर्जा अभी तक का है। इस साल के आंकड़े आएंगे तब ये 40-41 क्रॉस कर गया होगा। हम्म। और ये एक हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकल फिगर आ जाए, और वो जब आएगा तो डॉलर के प्रति का विश्वास घटता नजर आएगा आपको। हाँ। तो अगर वो और वो हो देखेंगे, भी रहा है सर। हाँ जी, वो तो अभी भी हो रहा है। तो वही चीज़ें लेकिन बड़े पैमाने पे होगी। अभी क्या हो रहा है कि बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन हौले-हौले बाहर जा रहे हैं। हम्म। लेकिन आपने हमने जो डॉलर में पैसा लगा के रखा था थोड़ा-थोड़ा, हम तो फँसेंगे ना। हम्म। तो आज ही हमें वो निकाल के बाहर जाना चाहिए। हाँ। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप डॉलर में ही कोई देश इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो तो ट्रेज़री बॉन्ड्स में, अमेरिकन ट्रेज़री बॉन्ड्स में करता है। हम्म। लेकिन वो रिलेटिव रहता है डॉलर के साथ। तो वो घटेगा तो आपका वैसे भी विश्वास घटने वाला है। हाँ। ये चीज़ें होगी। बिल्कुल सर, आपने जैसे कि बताया डिफाइन। और चाइना की अगर मैं बात करूं सर, चाइना तो मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम पे एक गुपचुप तरीके से जिस तेजी के साथ वो अपना सोना बढ़ाता जा रहा है, शायद, और दिखा कुछ और रहे हैं आंकड़े, वो तेजी से बढ़ा रहे हैं लेकिन आंकड़े कुछ और आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या माना जा सकता है? क्या चाइना को अब समझ आ रहा है कि जो आने वाले वक्त में कि अगर कुछ हो ना हो तो सोना हमारे पास भरपूर मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं हम बाकी चीज़ों से बीट कर सकें? चाइना की ही सिर्फ बात नहीं, हर एक देश, हाँ। अगर आपने देखा रहेगा कि जिन्होंने अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वो हौले-हौले खुद की जो करेंसी है या खुद का जो रिज़र्व है, वो गोल्ड में बदलता जा रहा है, चाँदी में बदलता जा रहा है। तो उसका रीज़न भी यही है ना, कि वहाँ पर का विश्वास कम हो रहा है। हुँ। तो चाइना की बात कर रहे हो तो चाइना में एग्रेसिव हो गया है वो ज़्यादा, हुँ। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होके खरीदारी कर रहा है। तो यही चीज़ें हर एक देश करने वाला है। हुँ। हम सिर्फ बता नहीं रहे, हम भी आंकड़े अभी तक लोगों के सामने ला नहीं रहे। लेकिन अगर आप देखते हो कि गूगल कर लीजिए आप,
2014 से लेकर आज तक हम लोगों ने 557 टन का अपना रिजर्व तकरीबन 900 टन तक लेके आए हैं। हो सकता है कि इस बार के आंकड़े हमें 1000 टन क्रॉस करते हुए दिखेंगे। तो भारत ने भी खरीदारी की है गोल्ड की। हाँ। चाइना ने तो की ही है, लेकिन भारत ने भी की है। लेकिन भारत प्रेशराइज नहीं करता है इमीडिएटली। तो उसका कुछ कारण भी है, उसके पॉलिटिकल व्यू है, उसके कारण हम लोग बताते नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना एग्रेसिवली कर रहा है, हम भी उसी नक्शे कदम पर है, लेकिन हम आस्ते आस्ते जा रहे हैं। अच्छा। जी। सर अब आते हैं गोल्ड सिल्वर को लेके इन्वेस्टमेंट पर बातचीत करते हैं सर। सर बहुत सारे सवाल ना इसको लेकर उठते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सोना और चांदी जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में निवेश किया जाए तो कहाँ किया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। डिजिटल गोल्ड की बात की जाए, ईटीएफ्स की बात की जाए, बाकी तमाम चीज़ें हो गई। तो आपके हिसाब से सर आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि उन्हें किस ओर जाना चाहिए, और अगर वो कोई चीज़ इनमें से चुन भी रहे हैं तो वो क्या फ़ायदा उनको दे सकती है? अगर आप देखते हो ना कि सबसे पहले तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था अपने गवर्नमेंट का खुद का, हुँ। जो सोवरिन गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड, जी। हालांकि वो बंद हो चुका है, हाँ। लेकिन फिर भी जो आखिर वाले जितने भी है वो अभी भी ट्रेड हो रहे कमोडिटी सॉरी आपके शेयर बाजार पे। तो वहाँ पर जाके आप जरूर उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। हुँ। तो एक चीज़ वहाँ पर फायदे की ये है कि आप सिर्फ गोल्ड नहीं ले रहे हो, उसके ऊपर ब्याज भी कमा रहे हो। हुँ। तो वो एक चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ वहाँ पर ग्राम में ले सकते हो, हुँ। यानी कि एक पर्टिकुलर 14 एक मे बी 15,000 16,000 ग्राम का रेट चल रहा है, तो आप एक एक यूनिट में ले सकते हो। हुँ। तो इस कारण वहाँ पर का आपको जिनको 15-20 हज़ार रुपये से आगे की इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी कम रकम से शुरुआत करनी है या हुँ। इन्वेस्टमेंट करते जाना है, तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, गोल्ड बीज ले सकते हो। हाँ। गोल्ड ईटीएफ में तो मात्र आई थिंक सो 150 200 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो। गोल्ड बीज में तो 150 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। हुँ। इसके अलावा अगर आप अपने खुद के ज्वेलर से बात करते हो, तो काफ़ी सारी ज्वेलर्स हैं जहाँ पर आपका पुराना रिश्ता रहा है हुँ। अपने ज्वेलर्स के साथ, सदियों पुराना रहा है। आपके माताजी ने, पिताजी ने, सास ने, ससुर ने वहाँ पर से खरीदारी की है। अगर आप उनसे बात करते हो, हुँ। तो उन्होंने भी अपने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए हुए हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि कोई अलग चीज़ है नहीं। आप वहाँ पर उनका ऐप डाउनलोड करके लेते हो और वो सहूलियत देते हैं आपको। हर रोज़ का रेट आपके ऐप में दिखता है, हुँ। उस पर्टिकुलर शॉप का क्या रेट है वो। और उसके बाद अगर आपको खरीदना है, तो वहाँ पर उन लोगों ने 100 रुपये से खरीदने की आपको सहूलियत दी हुई है। हुँ। यानी कि ऐसा होगा कि मान लीजिए मेरे घर में आज हो सकता है कि हमारी एनिवर्सरी है, हुँ। तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ कोई बड़ा-सा गिफ्ट मेरे बीवी को, हो सकता है। हुँ। तो फिर मैं एक 15-20 हज़ार का गोल्ड ही लेके रख दूँगा उसके ऐप में, ये भी हो सकता है। उससे कम है, मैं बिटिया को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ 5-6 हज़ार रुपया, 10,000 रुपये का, तो फिर मैं 5-10 हज़ार का गोल्ड भी उस ऐप में लेके रख सकता हूँ। हुँ। इसके भी कम रकम है किसी के पास, जो चाहता है कि मेरे पास हर रोज़ का एक 200-500 हज़ार रुपया आ रहा है, मैं सिर्फ हर रोज़ 200-500 हज़ार रुपये का सोना खरीद सकता हूँ क्या? हाँ, आप खरीद सकते हो। आप सिर्फ अपने ज्वेलर से बात करो। हुँ। उन्होंने काफ़ी लोगों ने अपने खुद के ऐप लाए हुए हैं। आप क्योंकि आपका भरोसा उनके साथ है हुँ। पहले से, और वो लोग आपको ये सहूलियत दे रहे हैं। हुँ। वहाँ पर ऐसा होगा, हो सकता है कि 1 ग्राम के बाद आप कुछ खरीदारी कर पाओ, हुँ। या तो फिर 10 ग्राम तक आप वो खरीदारी कर पाओ। ईच एंड एवरी स्टेप पे जहाँ पर रेट कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वहाँ पर आप खरीदारी कर रहे हो, तो आपका एक एवरेजली खरीदारी बनेगी हुँ। और इकट्ठा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे हमारे भी ऑप्शन हैं, लेकिन हाँ, आप अपनी ज्वेलर से बात करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए और इन चीज़ों का सब समझ लीजिए। थोड़ा-सा रिस्क है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, अच्छा। एमसीएक्स में। हुँ। वहाँ पर आप अपने शेयर्स जो डील करते हैं शेयर हुँ। ब्रोकर, उनके साथ बात करके आप एमसीएक्स में भी निवेश कर सकते हो आप, डिजिटली वे से। हुँ। मैं इतना ही कहूँगा कि फिजिकल में निवेश करने से बचिए आप, क्योंकि खरीदते वक्त का टैक्स लगना है, यानी कि 3% का जीएसटी, जीएसटी बिल्कुल। बेचते वक्त का 2-3% का जो लैकिंग रहता है वो हुँ। चीज़ें, और इसके कारण आपका जो
इनकम है ना वो हम्म, कम हो जाएगा। ये डिजिटली गोल्ड में ये सभी चीज़ें नहीं होती है। बिल्कुल। सर, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, किस और भेजना चाहेंगे दर्शकों को? गोल्ड ईटीएफ भी बहुत अच्छा है, ये तो आपको सेबी रेगुलेट करती है, बराबर है। हम्म, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पर पूरा की पूरा पैसा इन्वेस्टेड इन गोल्ड में ही होता है, ऐसा नहीं है ना। तो वहाँ पर उनके 80-20 का भी रूल चलता है। हम्म, तो अगर गोल्ड ईटीएफ से भी बेस्ट ऑप्शन देखना है तो आप अपने खुद का गोल्ड ज्वेलर्स के पास डिजिटली इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा। तो वहाँ पर आपका पूरा की पूरा पैसा गोल्ड में ही है, आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, हम्म, बस आपके हाथ में नहीं है, आपकी ज्वेलर्स के पास पड़ा हुआ है। हम्म। तो ये बहुत आसान और फ़ायदे का सौदा तो होगा। सर, इसमें रिस्क भी तो उतना हो सकता है? आप मुझे बताइए, आप अपनी ज्वेलर्स पे विश्वास करते हो? हम्म, अपने खुद की ज्वेलर्स पे? हम्म, जहाँ पर से आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने, आपके सास-ससुर ने खरीदी की है, उसके ऊपर अगर आपका विश्वास है, तो आप कर दीजिए उनके साथ। ये सभी चीज़ें देख लीजिए, आप किनके साथ कारोबार करना चाहते हो। कई कंपनियाँ आई हुई है मार्केट में, लेकिन आपको वो देखना है, क्योंकि अभी इस मार्केट में रेगुलेटरी है नहीं। हम्म। तो इस कारण आपको ये सभी चीज़ें बारकाई से देख के, इनकी छोटी सी छोटी चीज़ें देखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है।